देखिए बेटा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ज़िंदगी में जो होती है वो है टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट इंसान की ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, ठीक है, लेकिन आप हार्ड वर्किंग नहीं हैं तो काम नहीं चलेगा। आपकी इंटेलिजेंस किसी काम की नहीं है अगर आप हार्ड वर्किंग नहीं है। नंबर सेकंड, आप इंटेलिजेंट हैं लेकिन आपकी जो मेहनत है, हार्ड वर्किंग भी हैं, लेकिन आपकी जो मेहनत है वो रॉन्ग डायरेक्शन में आप फेल हो जाएंगे। सेम एज द केस जैसे हम उल्टी रोड से जाते हैं ना, ठीक है, वन वे रोड है। अगर आप कह रहे हो मैंने वो फलानी शॉप पे जाना है और वो जो स्टाइलो है वो उस दुकान पे है, वो दुकान उस रोड पे है, तो मैंने ऑपोजिट रोड से जाना है, तो आगे पुलिस वाला आपका चालान कर देगा। जाना दुकान पे ही है, दोनों रोड्स दुकान की तरफ जाती है, स्टाइलो की शॉप पे जाती है जहाँ से आपने जूता खरीदना है। लेकिन क्या है कि एक रोड जो है वो ईस्ट टू वेस्ट जा रही है, दूसरी वेस्ट टू ईस्ट जा रही है, और आपको घूम के जाना है, लेकिन आप कह रहे हैं नहीं मैं शॉर्टकट लगाती हूँ और मैं उधर स्टाइलो पे पहुंच जाऊंगी। ऐसे नहीं होगा। यू हैव टू गो ऑन द राइट रोड। राइट रोड आपने पिक करना है, राइट डायरेक्शन में आपने मेहनत करनी है, फोकस्ड होके मेहनत करनी है, फिर आप आगे जाएंगे। दूसरी चीज ये कि बेटा, जिंदगी में छोटे छोटे मामला, छोटी छोटी रुकावटें आती रहती हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि हम परेशान हो जाए। ठीक है, वो इंसान कभी कामयाब नहीं होता जो कि तारीफ से फूल जाता है और अगर उसको कोई तनकीद कर दे तो वो टूट जाता है। वो इंसान कभी कामयाब नहीं होता। जिंदगी में बेटा रुकावटें आती हैं। मैं नहीं कहती कि मेरी जिंदगी में नहीं आई तो जी मैं इस वजह से नहीं। आप, हमारी लाइफ कभी भी स्मूथ नहीं होती। अक्लमंद इंसान वो होता है जिसको गाड़ी चलाने आती है, जिंदगी की गाड़ी। और जिंदगी की जैसे नॉर्मल गाड़ी के अंदर कभी ब्रेक्स और कभी बैक गियर्स और कभी टर्न्स लेने पड़ते हैं, लाइफ की गाड़ी भी ऐसी होती है। ठीक है, जिंदगी भी हम ऐसे ही गुजारते हैं। सही। तो सबसे पहले तो नंबर वन चीज, यू आर इंटेलिजेंट बट यू आर नॉट हार्ड वर्किंग, यू विल बी द फेलियर। नंबर टू, अगर आप हार्ड वर्किंग है लेकिन रॉन्ग डायरेक्शन में हार्ड वर्क कर रहे हैं, आप फेल हो जाएंगे। अब क्या चीज रह गई पीछे? फोकस्ड होके राइट डायरेक्शन चूज करनी होती है, राइट बात। और एक और चीज बताऊं कि जो कामयाब लोग होते हैं उनकी जो सिफ्त होती है ना, एक बहुत बड़ी क्वालिटी, वो है टाइम मैनेजमेंट। जो लोग टाइम मैनेज कर लेते हैं, ठीक है, वो स्ट्रेस भी मैनेज कर लेते हैं। ऑब्वियसली आपके सारे काम अपनी जगह पे आ जाते हैं। और टाइम मैनेजमेंट हमें 5 वक्त की नमाज सिखाती है। जो बंदा 5 वक्त का नमाजी होगा, देखें वो कितना अच्छा टाइम मैनेज करेगा। पक्का 5 वक्त का जो नमाजी होगा ना, जिसकी नमाज नहीं छूटती, उसके बाकी काम भी नहीं छूटेंगे। बिकॉज उसको पता है नमाज क्यों फर्ज है। अल्लाह ताला ने हमें टाइम मैनेजमेंट सिखानी थी। टाइम मैनेजमेंट से क्या होता है, हमारा स्ट्रेस लेवल 0 हो जाता है, स्ट्रेस होता ही नहीं। सही। तो बेटा, जब हम टाइम मैनेज कर लेंगे, अपने सारी चीज़ों को अपनी जगह ऑर्गेनाइज कर लेंगे, हर चीज़ अपनी लाइफ को बेटा ऑर्गेनाइज वे में, पैटर्न वे में चलाएं। ठीक है, ये नहीं कभी कुछ कर लिया कभी कुछ कर लिया। जब आप स्टडी कर रहे होते हैं तो सिर्फ स्टडी किया करें, और जब आप खाना पका रहे होते हैं फिर सिर्फ खाना ही पकाया करें। जब आप बच्चों को देखते हैं तो फिर आप सिर्फ बच्चों की हो जाया करें। हम लोगों का प्रॉब्लम ये होता है कि कभी हम फ्यूचर में चले जाते हैं, कभी हम पास्ट को रोते रहते हैं, फलाने ने मेरे साथ ऐसे कर दिया था। ठीक है, या फिर हम पढ़ अभी एमए इंग्लिश की किताब रहे हैं और बैठे हम पोइट्री पे हैं और हम कह रहे हैं यार वो नॉवल तो अभी खत्म ही नहीं हुआ। तो प्रॉब्लम क्या है कि हम फोकस नहीं है। अभी हमारे सामने किताब है लेकिन मैं उन किताब के वर्ड्स को देखने के बजाय जो नहीं हुआ मेरा उस पे है फोकस, या फिर उस चीज पे कि कहीं मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगी। ठीक, ये जो फियर ऑफ फेलियर है ना, अगर आप इसको किल नहीं कर सकते, आप आगे नहीं जा सकते। आप क्यों लाइफ में हर चीज सक्सेस और फेलियर के पैमाने पे नापते हैं? ठीक है, हमें नहीं नापना चाहिए। डू योर बेस्ट एंड हैव फेथ ऑन अल्लाह। पहले आप अपना बेस्ट दें। ठीक है, पहले आप अपना बेस्ट दें।
डू योर बेस्ट एंड हैव फेथ ऑन अल्लाह। मुनीबा मैं लेती हूँ बेटा आपका क्वेश्चन, ठीक है, पहले आप अपना बेस्ट दें और फिर अल्लाह पे छोड़ दें। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें बेटा अल्लाह पे छोड़नी पड़ती हैं, उससे ज़िंदगी में सुकून रहता है। वेट एंड वॉच की पॉलिसी इख्तियार करनी पड़ती है। कछुए की चाल चलनी पड़ती है, खरगोश की चाल नहीं चलनी आपने। कछुए और खरगोश की कहानी में मुझे सबसे प्यारी बात ये लगती है कि कछुए को पता था कि वो उसकी स्पीड इतनी तेज़ नहीं है, लेकिन वो स्टेडी जहाँ तक चल सकता था वो वहाँ तक चला। खरगोश का प्रॉब्लम ये था कि उसके पास टाइम भी था, उसके पास एनर्जी भी थी, उसके पास टाइम था, उसके पास एनर्जी भी थी, सब कुछ था, ठीक है, इवन उसकी स्पीड भी बहुत फास्ट थी, लेकिन वो कंसिस्टेंट नहीं था। सेम इज द केस विद अस, फोकस नहीं था। सेम इज द केस विद अस। बेटा जब हम फोकस नहीं होते ना, फॉर एग्जाम्पल मैं अब मैं जी बैठी हूँ, मैं कुरान पढ़ने बैठी हूँ और दिमाग मेरा जा रहा, लो भाई कुरान पढ़ने बैठे तो एमए इंग्लिश कैसे करूँगी, एमए इंग्लिश करने बैठी हूँ तो मुझे लग रहा है फिर कुरान कैसे। अभी मैंने आपको अपना स्केड्यूल शेयर किया जस्ट टू शो यू कि ये मेरी ज़िंदगी का टाइम टेबल है। और हमारे घर में सबको आदत है, मेरे समेत सबको आदत है कि हम सब अपना अपना, इवन मेरे बच्चे भी जो हैं, छोटे बच्चे, उनको भी अपना टाइम टेबल स्केड्यूल बना के काम करने की आदत है, ठीक है। और वो पहले स्केड्यूल ड्रॉ करते हैं कि जी हमने इतने बजे से इतने बजे ये करना है, इतने बजे से इतने बजे ये करना है। फिर आप देखें कि आप क्वालिटी लाइफ कैसे गुजारते हैं। क्वालिटी लाइफ इज नॉट द थिंग कि आपके पास महंगा मोबाइल आ जाए, आपके पास जो है महंगी गाड़ी आ जाए, या आपके पास एक बहुत बड़ा बंगला है। क्वालिटी लाइफ इज द वन, आपके पास अच्छी सोच है, आपको तरीका आता है टाइम मैनेज करने का, आपको पता है कि आपके वेल डिफाइंड गोल्स हैं, आपके एम्स हैं, और आपने इधर उधर की बातें नहीं सुननी। जिस इंसान के इरादे बुलंद होते हैं ना, तो बेटा उनकी जो नज़र होती है वो आसमान पे होती है, ज़मीन पे रहने वाले लोगों पे नहीं होती, ठीक है। अगर आसमान तक पहुंचना है तो नज़र किधर रखनी है, आसमान तक रखनी पड़ेगी ना। लेकिन अगर मैंने पहुंचना आसमान पे और मैं ये कहूँ कि भाई मैं तो ज़मीन पे खड़ी हूँ, फिर मैं तो ज़मीन को और ज़मीन वालों को देखती रह जाऊंगी, फिर मैं अपने एम्स कभी नहीं पूरे कर सकती। ठीक, दूसरी चीज़ ये कि लाइफ के अंदर बेटा सेक्रीफाइसेस भी करने पड़ते हैं। जैसे मैंने कहा ना, ये जो लाइफ है ना, दैट इज जस्ट लाइक अ कार, इट हैज़ मैनी गियर्स, फ्रंट गियर, बैक गियर, पहला गियर लग गया, अब दूसरा लग गया, अब बैक गियर लग गया, अब गाड़ी को हैंड ब्रेक खींचनी है कि नहीं खींचनी। तो ये जो जिंदगी है ना, ये सारी ऐसी की ऐसी है, ठीक है। और ये ड्राइवर, एक अच्छा ड्राइवर है ना, उसको पता है अब ये स्पीड ब्रेकर आ गया है तो मैंने गाड़ी की स्पीड कितनी करनी है, ठीक है, मैंने कितने गियर निकाल देने हैं। आगे अगर जो है रास्ता जो है बार बार डाइवर्जन लिखी होती है, उसको पता है गाड़ी सामने ठोकनी नहीं है, भाई डाइवर्जन का मतलब है कि अपनी गाड़ी टर्न कर लो, सिंपल। जिंदगी बेटा मौके देती है। और एक और चीज दिमाग में बिठा लें, सोच बदलेगी तो जिंदगी बदलेगी, ठीक, सोच बदलेगी तो जिंदगी बदलेगी। डिग्री के आने या ना आने से जिंदगी नहीं बदलती। ये जो आप दुनियावी अचीवमेंट्स देख रहे हैं ना कि मास्टर्स डिग्री मिल जाएगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा एंड सो ऑन, आपकी जब तक सोच नहीं बदलेगी, मास्टर्स डिग्री में रह के भी आप फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे, आपको लोगों की बातें बुरी लगती रहेंगी। अगर आप एजुकेटेड है, यू शुड बी हम्बल, आप मोर पोलाइट हो जाना चाहिए, हमें और भी ज़्यादा डाउन टू अर्थ हो जाना चाहिए, हमें लोगों को इग्नोर करना चाहिए, हमें टीम वर्क हमारे अंदर ज़्यादा होना चाहिए। तो बेटा ये सारी चीज़ें होती हैं। मैं इसी वजह से कहती हूँ कि बेटा इल्म हासिल करें, बट फॉर द सेक ऑफ विजडम, दैट शुड बी द नॉलेज फॉर द सेक ऑफ नॉलेज इज नथिंग, इट इज वन इज इक्वल टू वन। Knowledge for the sake of knowledge is it is one is equal to one, but knowledge for the sake of wisdom is one is equal to 99.9, ठीक है। यानी कि दरिया को कूजे में कैसे कन्वर्ट करना है और उस कूजे को दरिया में कैसे कन्वर्ट करना है, ये आपको फन आना चाहिए। आपके अंदर जिंदगी के फैसले करने और जिंदगी में आगे जाने का जज्बा हमेशा रहना चाहिए, वक्ती तौर पे बेशक रुक जाए,
वक्ती तौर पे बाज़ औक़ात आपको ब्रेक्स लगानी पड़ती हैं, वक्ती तौर पे बाज़ औक़ात आपको खामोश रहना पड़ता है, एक चुप सौ सुख का फार्मूला इख्तियार करना पड़ता है, ठीक है। बाज़ औक़ात आपको सर झुका के भी चलना पड़ता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी 23 साल तक तलवार नहीं उठाई थी। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम को भी मना कर दिया था, ठीक है। मुशरिकीन मक्का सहाबा को क्या शहीद कर देते थे, और बहुत बुरे तरीके से। हज़रत बिलाल हबशी के साथ क्या क्या नहीं हुआ, ठीक रज़ियल्लाहु अन्हु। लेकिन आप उनका दर्जा देखें, कहाँ से कहाँ पहुँच गए। लेकिन जब 23 साल बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अथॉरिटी में आए, फिर आपके पास आप उस टाइम फिर जाके आप अपने डिफेंस के लिए लड़ सकते हैं। जब हम कमज़ोर होते हैं और हम बोलना शुरू हो जाते हैं तो एक्चुअली हम ख़त्म हो जाते हैं, सही। तो बेटा वो चीज़ जो मेरे साथ पूरी हो गई, ठीक है, तो जब आप अथॉरिटी में आएंगे तो कोशिश कीजिएगा बाकी सबके साथ वैसा ना हो, सही। जब आप अथॉरिटी में आएंगे, अभी नहीं, वक्त होता है ना, कुछ बातों के कुछ वक्त होते हैं, कुछ अल्फाज को अदा करने का भी कुछ वक्त होता है, ठीक। तो सही वक्त पे सही फैसले को हिकमत कहते हैं, सही वक्त पे सही फैसला। तो अपनी लाइफ को बेटा ऑर्गेनाइज करें, एक्स्ट्रा सोचें, फिल्टर आउट करें, कौन क्या कहता है, क्यों बेटा लोग तो हैं, लोग तो बोलेंगे, ये तो अब आपका दिमाग है ना, आपने क्या सोचा, लेट देम डू। और एक चीज़ हमेशा याद रखें, कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। सूरतुल बाक़रा में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि और नमाज और सॉरी सब्र और नमाज के साथ अल्लाह ताला की मदद मांगो, ठीक। अल्लाह ताला ने पहले सब्र रखा, फिर नमाज रखी, क्योंकि नमाज कायम करना तो मुश्किल काम है, लेकिन सब्र उससे भी ज़्यादा मुश्किल है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें, सबसे पहले सब्र और नमाज। जब हमारे ऊपर कोई मुश्किल आती है हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले सब्र छोड़ते हैं और फिर नमाज छोड़ते हैं, ये दो चीज़ें छोड़ते हैं। जब हमने ये दो चीज़ें छोड़ दी तो क्या अल्लाह मेरी मदद करेगा? जब अल्लाह ने मुझे एक फार्मूला बताया कि सब्र और नमाज, तो मैंने तो दोनों ही छोड़ दी, क्योंकि मेरे ऊपर एक आजमाइश आ गई। तो अभी क्या करना है आपको बेटा? अल्लाह ने मना नहीं किया हमें इंग्लिश नहीं करो, अल्लाह नहीं मना करता कि आप दुनिया नहीं हासिल करो। मैं तो कहती हूँ आज की दुनिया से बात करने के लिए आपको ये सारी चीज़ें हासिल करनी पड़ेंगी। आज की जो दुनिया है उससे बात करने के लिए यू हैव द नॉलेज टू टॉक विद एवरीवन, नॉट नाउ। इल्म तो हमारे ऊपर फर्ज किया गया ना, मुसलमानों पे फर्ज किया गया, ठीक है। इससे पहले जितने भी मज़ाहिब हैं उनके सारा इल्म उनके उल्मा के पास था। ये तो इस्लाम है जिसमें कहा गया कि आम इंसान के पास भी वो इल्म होना चाहिए जो उल्मा के पास होना चाहिए। तो कुरान हर घर के अंदर पड़ा हुआ, ठीक। तो बेटा ये इल्म बड़ी खूबसूरत चीज़ है, इसको हासिल करें, बट इन राइट डायरेक्शन हासिल करें, राइट वे में हासिल करें, ऑर्गेनाइज्ड वे में हासिल करें, और फिर देखें कि इसकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ में होती है, ठीक। चलिए जनाब दुआ पढ़ लेते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।